नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स टिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको कभी भी इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया और मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ। हमने आपके साथ में कल एक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में एक अपने साथ आपके साथ में थॉट शेयर किए, जिसमें हमने कहा कि इन एनी केस अगर आप काम छोड़ करके जा रहे हैं, अगर आप थक हार चुके हैं, तो एक बार को बाजार को थोड़ा रैशनल सिस्टमेटिक तरीके से देखने की कोशिश करें। हमने आपके साथ में एक मार्केट स्ट्रक्चर नाम का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, जो आप स्क्रीन पर लगा हुआ देख भी रहे हैं। होपफुल हूँ वो वीडियो आपने देख लिया होगा, और मैं मानता हूँ, समझता हूँ कि एक बार को वीडियो देखने के बाद आपका मन बन गया होगा, तो सोचा होगा चलो मार्केट को थोड़ा रैशनल तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी उस बातचीत को थोड़ा सा आगे लेकर के जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हम उसके बाद अगला एक और वाइबल, एक रैशनल, एक प्रोफेशनल स्टेप क्या हो सकता है, हम उस गेम को आगे और कैसे ले जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पर आप जो नाम नंबर देख रहे हैं, पर्पस इनका सिर्फ एजुकेशनल है। ये कहीं पर किसी तरीके से आपको कोई बाय सेल का सिग्नल रिकमेंडेशन नहीं है। जो कॉन्सेप्ट्स आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है, दुनिया पे हर जगह पर काम करेंगे। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इतने सब ड्यू डिलिजेंस, इतने डिस्क्लेमर्स और इतनी सब स्ट्रैटेजी सेटअप्स के बाद भी कोई भी चीज़ जो आप इस पर्टिकुलर चैनल पर देखते हैं या सुनते हैं, उसकी पास होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 50% है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमारे पास ना तो कोई होली ग्रेल है, ना हम डेवलप कर रहे हैं, ना हम सर्च कर रहे हैं, और ना आपको ऐसी कोई चीज़ दे सकते हैं। बातें बहुत हो गई, स्क्रीन पे चलो देखो कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। चार्ट दुनिया में किसी भी चीज़ का हो सकता है, टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट को सीखते हैं आज। दो चीज़, कॉन्सेप्ट दो लगे हुए हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसके ऊपर में ये लगा हुआ है, जो हमने जिसके बारे में पहले बात करी, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर पर 5 मिनट ब्रीफ रीआइट्रेट भी कर लेते हैं, एक बार रिवाइज रिवाइज भी हो जाएगा, फिर बात को आगे बढ़ा देंगे। मार्केट स्ट्रक्चर हमें मार्केट के फेज, एक्चुअली मैं मार्केट के फेस के बारे में बता देता हूँ, और मार्केट के फेस से जब हम बोलते हैं तो हमें ये बता देता है कि मार्केट कौन सी जगह पर है। मार्केट क्या कंसोलिडेशन जोन में है, क्या बुलिश ट्रेंड जोन में है, क्या फिर कंसोलिडेशन जोन में है, क्या बेरिश ट्रेंड जोन में है, या फिर दोबारा कंसोलिडेशन जोन में है। ये स्ट्रक्चर हमको ये चीज़ बता देता है, ये हमको बिल्कुल क्लियर कर देता है कि मार्केट इस समय बेरिश है, बुलिश है, कहाँ पर नहीं। कैसे करता है ये देखिए, और बहुत मज़ेदार चीज़ है। जैसे इस समय आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये रेड जोन बन रहे हैं, और रेड जोन का सीधा सीधा मतलब है कि मार्केट इस समय बेरिश फेज में एंटर कर चुका है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ भी आ रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर इज करंटली बेरिश। अंग्रेजी पढ़ सकते हो तो यहाँ से देख लो, फोटो समझ सकते हो तो यहाँ से देख लो। ये दोनों तरीके से आपको बता देगा कि जैसे ही ये गुलाबी या पिंकी जोन बनना शुरू होता है, तो वहां पर लिखा आ जाता है मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश है। इस बेरिश स्ट्रक्चर का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको ईमानदारी से यहाँ पर एक बेरिश ट्रेड कंसीडर करना चाहिए। एंट्री एग्जिट कहाँ करना चाहिए वो हम धीरे धीरे सीख जाएंगे, पर आपको इस पर्टिकुलर जोन में बेरिश ट्रेड का विचार करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी बेरिश है। साथ में ये भी बता देता है कि मार्केट बुलिश कब होगा, ये ऊपर लिखा रहता है, प्राइस फॉर बुलिश ब्रेक, मतलब जब तक प्राइस ये इस स्विंग हाई के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक ये मार्केट बेरिश रहेगा। एज पर दिस, पर ये स्टैटिक नहीं है, ये चलते हुए बाजार में प्राइस एक्शन के हिसाब से लेवल्स ऊपर और नीचे होते रहते हैं। एज ऑफ नाउ देख करके इमीडिएट पता चलता है, एट अ ग्लांस, इमीडिएट यहाँ पर ग्लांस से पता चलता है कि ट्रेड अगर करना है तो शॉर्ट का करना है, लॉन्ग का नहीं करना, एज पर मार्केट स्ट्रक्चर। पहली चीज, ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, ये आपकी 2/3 समस्याओं से आपको समाधान इमीडिएट दिला देगा। कैसे? इस जोन में आते के साथ ही आपको ये बता देगा कि भाई आप बुल का ट्रेड मत करना। ये आपको ये बता देगा कि मार्केट इस समय कंसोलिडेशन पे जोन नहीं है, क्योंकि ये बुलिश जोन था, ये कंसोलिडेशन जोन था। हरा बुलिश जोन होता है, व्हाइट रीजन कंसोलिडेशन नो ट्रेड जोन होता है, और रेड जोन जो होता है वो बेरिश का जोन होता है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट का ट्रेड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पर आपको कम से कम एक लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेना। ये पर्टिकुलर टूल इतना पर्पस आपका सर्व कर देगा। बहुत चीज़ें हैं, पर अभी हम मान लेते हैं कि हम एलिमेंट्री स्टार्टिंग स्टेजेस में हैं, तो स्टार्टिंग स्टेजेस पे अपने को इतना भी मिल गया तो हमारे लिए बहुत है कि हमें पता चल गया यार कि मार्केट अगर अपने बियरिश जोन में है तो कोशिश करो यहाँ पर एक बियर का ट्रेड ही देखो। एंट्री एग्जिट बाद में बात करेंगे। आई होप आप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में ये दुनिया जान के लेवल्स निकल करके आते रहते हैं, वो हम समझते हैं, जो मार्केट स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट होते हैं, हायर हाई, हायर लो, दिस दैट, ये सब यहाँ पर चलता रहता है। अब जैसे ये बेरिश जोन है, तो बेरिश जोन में यहाँ पर आपको जैसे जैसे लेवल्स बनेंगे वैसे वैसे लेवल्स ये रिफ्लेक्ट करता रहेगा, और ये लैग नहीं करता। ये लैगनिंग, जैसा जैसा प्राइस डेवलप होगा, वैसे वैसे जो उसके स्ट्रक्चर्स होंगे वो स्ट्रक्चर्स निकल करके आ जाएंगे। मैं आपको अपनी तरफ से कन्विक्शन से कहता हूं, चांसेस हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाला इससे बेहतरीन टूल आप ट्रेडिंग व्यू पे शायद फाइंड नहीं कर पाएंगे। मिल जाए कमेंट में डाल दीजिएगा, हम स्टडी कर लेंगे, बेहतर होगा तो आपको थैंक यू तो हम हमेशा ही कहेंगे।
पर साथ साथ आपके दिए हुए टूल को यूज करना शुरू कर देंगे, ये हम आपको अपनी तरफ से अश्योर करते हैं। पर जब तक कोई और बेहतर नहीं मिलता तब तक इसको यूज कर लेना चाहिए, और वो भी तब जब आपको मार्केट स्ट्रक्चर लगाना है तो, नहीं तो कंपल्शन तो देखो भैया इस दुनिया में किसी चीज की नहीं है। एक चीज हो गई। अब हमें ये पता चल गया, अभी तो चलिए ये मार्केट यहाँ पर डेवलप हो रहा है तो आगे की क्या बात करनी, जो बना हुआ है उसके बारे में बात करते हैं कि है क्या। देखिए यहाँ पर आप इस इंफॉर्मेशन को बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। हम दो तीन जोन्स पर बात करेंगे और आपको बात समझ आ जाएगी। और साथ में ये देखिएगा कि ये प्रेजेंटेशन चलते बाजार में बन रहा है, तो जब ये रेड जोन बना है, ये जो ऊपर बेरिश ऊपर देख रहे हैं, ये बेरिश जोन बन गया और ये चलता बाजार है, तो इस जोन के बाद क्या प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है वो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे साथ साथ। इन द मीनवाइल जो हमारा पर्टिकुलर इस वीडियो का पर्पस है कि मार्केट स्ट्रक्चर लगाने के बाद अगला स्टेप क्या, तो आज हम वो समझने की कोशिश करते हैं कि अगला स्टेप एक सेंसिबल वाइबल, एक इजी टू अंडरस्टैंड स्टेप क्या होना चाहिए, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। मार्केट, ये आप एक काली लाइन देख रहे हैं, हमें पहले आपको बता देता हूँ ये काली लाइन क्या है। ये काली लाइन कुछ नहीं है, ये 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आप इसको देख लीजिए। ईएमए लगा रखा है मैंने 20 पीरियड, और ये कुछ भी नहीं, मात्र 20 पीरियड का मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा रखा है। 20 पीरियड क्यों? 20 पीरियड यूज करने के मेरे दो रीजन है। पहला रीजन, जॉन बुलिंजर जिसने बुलिंजर बैंड बनाया है, वो भी अपने बुलिंजर बैंड में 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज यूज करता है। तो कुछ ना कुछ कारण होंगे कि सुपर एक्सपर्ट्स अगर 20 पीरियड यूज कर रहे हैं, और 20 पीरियड एक ठीक ठाक सी एवरेज होती है, ये प्राइस के बहुत पास भी नहीं चलती, बहुत दूर भी नहीं चलती, और ये ठीक ठाक सा ट्रेंड का एक अंदाजा देती हुई चलती है, पहली बात। दूसरी बात, दुनिया का नंबर 1 प्राइस एक्शन ट्रेडर अल्ब्रुक्स भी 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज यूज करता है। उसके अपने क्या थॉट्स है वो तो उसने नहीं बताए, या कभी पता चलेगा तो वो भी शेयर करूंगा। पर ये दो बड़े बड़े लोग 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज को लेकर के बड़े गैंग हैं, तो मैंने भी फालतू दिमाग लगाना ठीक नहीं समझा, मैंने उठा करके 20 पीरियड लगाई, देखी, और काम कर रही है। देखते हैं कैसे। ये ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन हमें दिखाता है कि हम यहाँ पर बुल का ट्रेड लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हमारा नंबर 1 फिल्टर है। अब देखिए ये फिल्टर गेम कितने बढ़िया तरीके से चल रहा है। पहले तो इस जोन में आते के साथ ही आप बियर का ट्रेड नहीं लेंगे, ये कंसोलिडेशन का जोन है, आप कंसोलिडेशन का ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ ग्रीन जोन में बुल का ट्रेड लेंगे। तो पहले तो आपने बियरिश ट्रेड बाहर निकाल दिए और रेंज बाउंड ट्रेड्स बाहर निकाल दिए। पहली जीत आपने यहाँ पर हासिल करी, ये जीत आपको मिल गई। यहाँ पर आप बियर का ट्रेड नहीं करेंगे और यहाँ पर आप कंसोलिडेशन जोन का ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पर आप सिर्फ बुल का ट्रेड करेंगे, ये स्ट्रक्चर ने बता दिया। दूसरे नंबर पर आपने क्या करा, आपने 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज लगा दी। 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज आपको और फिल्टर आउट करके दे देगी, गंदे गंदे ट्रेड से आपको बाहर निकाल देगी। कैसे? जब तक प्राइस 20 पीरियड के ऊपर रहेगा तब तक लॉन्ग रहेगा, 20 पीरियड के नीचे आ जाएगा आपके मतलब का ही नहीं है। देख रहे हैं ऊपर है बढ़िया, जब तक ऊपर है बढ़िया, जैसे नीचे आया खत्म। आप एक चीज और समझ करके चलिए, आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करते हो, आप कहीं पर लॉन्ग करते हो, आपको कुछ भी नहीं समझ आता ना, जैसी प्राइस 20 पीरियड के नीचे क्लोज देते एक बार बाहर निकल जाइए, ये और फिल्टर का काम करेगा। बाजार अगर ग्रीन जोन में भी है और 20 पीरियड के नीचे चल रहा है तो मतलब है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, छोड़ दीजिए, फिलहाल आपको यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना। एक इसको आप दूसरे तरीके से देखिए, अगर आप सिर्फ 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज के ट्रेडर हैं तो यहां पर तो आपको लगेगा ये सब लॉन्ग बहुत अच्छा चल रहा है और यहां पर आपका मन करेगा शॉर्ट करने का। पर जैसे ही आपका यहाँ शॉर्ट करने का मन करेगा ना, आप ऊपर स्ट्रक्चर को देखिए, अगर स्ट्रक्चर बुलिश है तो ये आपका शॉर्ट का ट्रेड नहीं बनता, नहीं कर रहा है, ये कमाल करेगा। और दोबारा देखिए, यहाँ पर 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज बता रही है कि बाजार को शॉर्ट करना चाहिए, पर ऊपर स्ट्रक्चर जो है वो रेंज बाउंड है। तो हमको रेंज बाउंड स्ट्रक्चर कहता है नो ट्रेड, और ये कहता है ट्रेड। हम जब तक दोनों कंसेंसस नहीं बनेंगे ट्रेड नहीं करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं, ये फिल्टर फालतू लगाने का यही तरीका होता है कि बहुत आसान काम कर दिया हमने। ये रंग ने हमें ये बता दिया कि ट्रेंड क्या है, इधर बुलिश है, रेंज बाउंड है, बेरिश है, और 20 पीरियड ने हमको ये बता दिया कि भाई अभी एंट्री बनती है या नहीं बनती है। ये एंट्री, ये आपके रिफाइनमेंट में काम करेगा, कुछ एंट्रीज में और एग्जिट में काम करेगा। ये आपको 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज ये बता करके काम करेगी। यहां से आप इसको समझिए, यहां से लेकर के आप इसको ऐसे समझ लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक का ये जोन बुलिश था, आपको ये हेल्प करेगी। इसने बता दिया बुल का ट्रेड लेना है, प्राइस 20 पीरियड के ऊपर चल रहा है, बुल का ट्रेड लेना है, और ये देख लीजिए ये बुल का ट्रेड यहाँ पर कामयाब हुआ या नहीं। सिर्फ हमको यही देखना है ना, कामयाबी, ये है कामयाबी, सिंपल, यही करना है। और ये बियर का ट्रेड क्यों फेल हुआ? क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश था। ये 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज के लगाने से हम ट्रेड्स को फिल्टर कर पाएंगे। और हमें पता है प्राइस 20 पीरियड के ऊपर है बुलिश है, 20 पीरियड के नीचे बेरिश है। ये बुलिश बेरिश 20 पीरियड के हिसाब से तो बुलिश बेरिश की कहानी ठीक है, पर जब मार्केट स्ट्रक्चर को अटैच कर दिया, आप दोनों को इंटरचेंज करके भी देखिए, बड़ा मजा आएगा आपको। बहुत बहुत प्यारा गेम चलेगा आपका, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत प्यारा गेम चलेगा आपको।
कई बेकार के ट्रेड कई आपके इसके अंदर में ट्रेंडिंग ट्रेड भी आपके एक और दो निकल जाएंगे, उसकी परवाह मत कीजिए, पर ज्यादातर आप सेफ रहेंगे। आपकी सेफ्टी यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैपिटल प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, गंदे ट्रेड से बचो। एक आधा अच्छा ट्रेड जाता है जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाजार चल रहा है, अभी नहीं मिलेगा थोड़ी देर बाद ट्रेड मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ना है उसमें। इस चीज को थोड़ा सा समझ के देखिए और चलते हैं आगे, यहाँ पर बात करते हैं। इस जगह पर बात करते हैं, बाजार 20 पीरियड के नीचे आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। इसको देखिए, ये बेरिस जोन भी ठीक है, 20 पीरियड के नीचे भी ठीक है, पर ये क्या, ये वापस 20 पीरियड के अंदर चला गया और ऊपर निकल गया, ऊपर बेरिस स्ट्रक्चर। यहाँ पर प्राइस 20 पीरियड के ऊपर चल रहा है, नॉट अ गुड आइडिया, फॉरगेट अबाउट इट। नहीं दिमाग लगाना, नहीं करना ट्रेड यहाँ पर। यहाँ पर लॉन्ग का नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पर। क्यों लॉन्ग का नहीं करना, क्योंकि स्ट्रक्चर बेरिश है, ये बताना चाह रहा है। और अगर स्ट्रक्चर बेरिश है तो लॉन्ग का नहीं करना। और यहाँ पर वैसे ही क्या तो यहाँ पर ये इस प्रकार आप कुछ फिल्टर लगा करके कुछ गलत ट्रेड से आप इसमें से बच पाएंगे। और देखिए यहाँ पर इसको एक बार फॉलो कीजिए, यहाँ पर ट्रेड नहीं करना, यहाँ पर बुल का ट्रेड लेना है। और यहाँ पर बुल का ट्रेड देखिए 20 पीरियड और स्ट्रक्चर के हिसाब से आप आराम आराम से यहाँ पर बुल का ट्रेड फाइंड कर पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, सिर्फ अकेली 20 पीरियड सिंपल मूविंग 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी से ट्रेड करना कोई जरूरी नहीं है। ये भी फिल्टर है और मैं तो कह रहा हूँ 20 पीरियड भी फिल्टर है। अभी तो सिर्फ हमने 2 फिल्टर लगाए और फिल्टर लगाकर कई घटिया ट्रेड को वैसे ही बाहर निकाल देंगे, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। आइए और देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। अब आप ये देखिए, ये कैसे थोड़ा सा कमाल करेगा, ये भी सीन देखिए कैसे कमाल करेगा, ये देखिए। स्ट्रक्चर बेरिश है, शॉर्ट का ट्रेड करेंगे, 20 पीरियड के ऊपर आया लॉन्ग दिखाया, 20 पीरियड के ऊपर लॉन्ग, 20 पीरियड के ऊपर लॉन्ग। जितनी बार 20 पीरियड के ऊपर आ रहा है लॉन्ग दिखा रहा है, 20 पीरियड के ऊपर आ रहा है ना प्राइस, 20 पीरियड 20 पीरियड 20 पीरियड 20 पीरियड, चल क्यों नहीं रहा, क्योंकि स्ट्रक्चर बेरिश है। स्ट्रक्चर बेरिश है, शॉर्ट का ट्रेड लेना है, 20 पीरियड के नीचे जाएगा, शॉर्ट का ट्रेड लेना है, लॉन्ग का ट्रेड लेना नहीं है। दोनों चीजों को मिला लीजिए, बेकार के ट्रेड से बच गए। ये आपने 3 ट्रेड बेकार के आपने आउटराइट ले आउट कर दिए, कोई फालतू दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ अपनी गेम को फिल्टराइजेशन करना शुरू कर दिया गंदे गंदे ट्रेड्स को। ये गेम और आगे चलिए, अब और देखिए क्या कमाल हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये ठीक है, जोन आया आपके सामने, ये बुलिश जोन है, कोशिश कर रहा है नीचे आने की, बच गए आप सेफ सेफ। 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज आपको बता रही है बाजार नीचे आ गया, शॉर्ट। स्ट्रक्चर कह रहा है नो शॉर्ट, देयर इज नो नीड टू शॉर्ट। क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश है। और इस जगह पर अगर आप शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका दिमाग कह सकता है कि शॉर्ट कर दे भाई, स्ट्रक्चर कह रहा है मत करो, फंस जाओगे। शॉर्ट का ट्रेड अवॉइड कर दो, यहाँ पर सिर्फ लॉन्ग के ट्रेड लेने हैं। 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज से गंदे गंदे ट्रेड से आप बच जाओगे, ये आपको ट्रेंड में रखेगा। और देख लेते हैं दोनों का कंसेंसस मिलाकर के क्या कमाल दिखाता है। ये देखिए, 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज के भी नीचे, स्ट्रक्चर के भी अंदर, शॉर्ट का ट्रेड, ग्रेट, डन। और देखिए, शॉर्ट का ट्रेड अवॉइडेड, शॉर्ट के ट्रेड्स अवॉइडेड क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश था। और देखिए, रेंज बाउंड है, इसमें सिर्फ शॉर्ट का ट्रेड, लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेना, यहाँ पर लॉन्ग का नहीं लेना और यहाँ शॉर्ट का नहीं लेना। शॉर्ट का जितना जोन, आपको इतनी देर में बात समझ आ गई जो मोटा मोटा मैं आपको कहना चाह रहा था। मैंने आपको सिर्फ एक रैशनल तरीके से, एक बिगनर को रैशनल तरीके से चार्ट देखने का एक एक हल्का सा एक ट्रिक देने की कोशिश की कि चार्ट देखने की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले स्ट्रक्चर लगा लीजिए, उसके बाद 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज लगा लीजिए। इन दो चीजों से भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप 50% आप उन ट्रेड से बच जाएंगे जिन ट्रेड्स में लॉस आने का चांस है। देखिए, जो 50% 50% ट्रेड है वो आपको प्रॉफिट देंगे नहीं देंगे मुझे नहीं पता, पर कम से कम उनमें प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो ज्यादा है। ये मैं आपको सामने ये 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज लगा करके बताना चाहता था। ये दूसरा स्टेप है। स्टेप 2, रीड चार्ट्स प्रॉपरली। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहला स्टेप है मार्केट स्ट्रक्चर, दूसरा एक वाइबल स्टेप सामने से निकल करके आता है कि 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज लगाओ, लगा करके सिर्फ चार्ट को ऑब्जर्व करना शुरू करो। और आप देखो आपके सामने ये लाइव चार्ट पे प्रेजेंटेशन बन रहा है और आप देखो कि पिछले 10 मिनट के अंदर में क्या हुआ है। जोन बेरिश है और प्राइस 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे आराम आराम से ट्रेड करता हुआ चल रहा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं था, कोई दिमाग लगाने की फालतू जरूरत नहीं है अभी तक। जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में भी अपनी तरफ से कहा, आप एक आपको हाई लेवल हैक और दे देता हूं। आप दुनिया का कोई भी इंडिकेटर यूज करते हो, कोई भी मतलब कोई भी इंडिकेटर यूज करते हो, अगर आप अपने उस इंडिकेटर की प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहते हो ना, उस इंडिकेटर की प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहते हो, बैकग्राउंड पे मार्केट स्ट्रक्चर लगा दो, इंडिकेटर की प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी।
ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, और मुझे नहीं पता कि आप सोच करके देखो आप कौन सा इंडिकेटर यूज करते हो। आप जो इंडिकेटर मर्जी यूज कर लो, जाओ सिर्फ स्ट्रक्चर को लगा दो पीछे, और उसके बाद देखो कि आपके उस पर्टिकुलर इंडिकेटर की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। ये गेम है कि हम इंडिकेटर में फंसे हैं, कहानी पीछे स्ट्रक्चर पे चल रही है। अगर स्ट्रक्चर को समझ लिया तो इंडिकेटर बेचारा वो तो उसका इंडिकेटर तो कुछ भी नहीं है सर इस गेम में, कुछ भी नहीं होता है इंडिकेटर तो। असली तो गेम ही कुछ और है इसके अंदर। वो ये था, दिस वाज ज़्यादा बड़ा मेरे पास इसके ऊपर कुछ खास बताने के, सिर्फ मुझे एक आपको नेक्स्ट लेवल एक फिल्टराइजेशन टूल देना था। वो टूल तभी कोई बहुत बड़ा टूल नहीं है, एक सिंपल सी 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज है, वो लगा करके आप बहुत आराम से सुख शांति से आराम से बैठ जाओ, आराम आराम से चार्ट को ऑब्जर्व करो, चार्ट अपने आप आपसे बातें करने लगेगा। हम एक बार को थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर और देखते हैं कि क्या चल रहा है, एंड लेट्स सी व्हाट इज दिस हैपनिंग। बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड थोड़े से और बेहतर हो जाते हैं, जैसा हमने कहा ये यहाँ पर इसके नीचे आ रहा है, पर अभी कुछ नहीं करना। ये देखिए 20 पीरियड की एवरेज क्या कमाल दिखा रही है, ये देखिए, देखकर क्या विजुअल अपील आती है इसकी, ये देखिए क्या विजुअल अपील आती है इसकी। दिस इज प्योर 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज। नीचे जाए शॉर्ट मत कीजिए, और यहाँ पर ऊपर आए तो लॉन्ग मत कीजिए, एंड सी दिस ब्यूटी, सी दिस ब्यूटी। ये बड़े बड़े मूव्स आपको कैप्चर करने में हेल्प करेगी। बस आपको ख्याल इतना ही ख्याल रखना है कि बुलिश जोन के अंदर में 20 पीरियड के नीचे अगर प्राइस आता है तो वो आपको शॉर्ट नहीं करना वहां पे, और रेड जोन में अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पर लॉन्ग नहीं करना। ये 20 पीरियड की मूविंग एवरेज आपको इस प्रकार के घटिया ट्रेड से बचा लेगी। आप इसको जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे यूज कीजिए, ये बहुत डायनामिक कॉन्सेप्ट है, ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। और आप ये देखिए, मैं इसको 1 आवर पे लगाता हूँ तो 1 आवर पे क्या कमाल करके दिखाता है रेंज बाउंड। और ये देख लीजिए प्राइस कैसे रेंज में चल रहा है। और वापस मैं 1 मिनट के लिए इसके शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, जहाँ से मैंने बातचीत शुरू करी थी इस पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर। तो ये कहानी आपके सामने, अभी हम फिर वहीं पहुंच गए कि बाजार बेरिश जोन, बेरिश जोन 20 पीरियड के नीचे पॉसिबिलिटी, आपको जो इंडिकेटर अच्छा लगे उसको यूज कीजिए, और उसको यूज करके आप थोड़ा सा इसको बैक टेस्ट करके देखिए, थोड़ा घुमा के देखिए कि क्या जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो सेंस क्रिएट कर रहा है या सिर्फ ये हवा है। फिलहाल आज के सुपर स्पेशल में इतना ही है, और मुझे एडिशनल थॉट्स इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर नहीं आ रहे, अननेसेसरी वीडियो एलैबोरेट करने का कोई सीन नहीं है। कंटेंट आपको जैसा भी लगाओ, आप कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन लिंक ऑन कीजिए, ताकि आपको ऐसे रिलेटेड काम के वीडियोस टाइम से मिलते रहें और कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज एनहांस होती रहे। वीडियो वाइंड अप करने से पहले मेरे पास एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, प्लीज़ आप वो मेरी बात सुन लीजिए। हम अपने चैनल पर एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के नाम पर वीकली ऑनलाइन मीट्स भी करते हैं, मास्टर क्लासेस भी करते हैं। 25 दिसंबर को, आने वाली 25 दिसंबर क्रिसमस को सुबह 10 बजे हम एक लाइव वर्कशॉप कर रहे हैं जो बिल्कुल फ्री है, प्राइस एक्शन के ऊपर, प्योर प्राइस एक्शन वर्कशॉप जो एब्सोल्युटली फ्री है। इस तरह के और कई अपडेट्स आपको हमारे पास से मिल जाएंगे, उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रेफर कर लीजिए। और बहुत बढ़िया वाला आपको हैक देता हूँ, एक सुपर हैक है मेरे पास, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारे के सारे रिलेटेड लिंक्स, अपडेट्स, एजुकेशनल मटेरियल सब कुछ सबसे पहले टेलीग्राम पर आएगा। फिर वहाँ से आप अपने हिसाब से जो आपके मतलब की चीज़ हो वहाँ से आप उसे कैप्चर कर लीजिए। आप ये मान लीजिए कि किसी भी तरह के अपडेट के लिए और चैनल के साथ कनेक्ट होने के लिए ना टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और भी कई लिंक दिए हुए हैं, अननेसेसरी यहाँ पर बोल करके वीडियो की लेंथ को मुझे नहीं बढ़ाना है। हैक एक ही है, चैनल से कनेक्ट होना चाहते हैं टेलीग्राम पर आ जाओ, उसके बाद आपको सारे के सारे लिंक वहां पर मिल जाएंगे, जो अच्छा लगे उसको ज्वाइन कर लेना। फिलहाल दोस्तों वीडियो वाइंड अप करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।